जेएसएससी पीजीटी 2023 के सभी छात्रों ध्यान दीजिए, वो भी BC2 अभ्यर्थी इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और समझिए। आज समझिएगा कि आज 1 जून 2026 है। आज हम कुछ पिटीशनर्स का अपने द्वारा जितने मेरे पिटीशन हैं अलग अलग केसेज का उसको आवेदन जमा कराने के लिए गए थे, प्लस कुछ इस तरह से आवेदन जमा करने गए थे। कुछ BC2 के अभ्यर्थी भी आवेदन जमा करने आए थे, कुछ मेरे जान पहचान के भी थे, मेरे लोग भी थे वहाँ पे जान पहचान के, तो आवेदन जमा करने के लिए गए थे। तो वहाँ पे जो है कुछ उनको जो है हम लोग के आपस में जो है कुछ बात हुआ, जिससे हम आपको थोड़ा बताना चाहते हैं कि आप इसको समझिए कि क्या रियलिटी है, क्या सच्चाई है, उसको समझिएगा। पहले ये समझिए कि BC2 के जितने भी अभ्यर्थी हैं जो पिटीशन ऑलरेडी थे और जिनका जजमेंट आ गया है, वो आवेदन जाकर जमा कर दीजिए। आवेदन जमा करने के लिए आपको जजमेंट कॉपी अपने केस में अपलोडेड है, वहाँ से प्रिंट कर लीजिए। आप प्रिंट करके एक आवेदन लिख लीजिए जेएसएससी सचिव के नाम से कि जजमेंट हुआ है, मुझे नियुक्ति दिया जाए, उस लिख करके एक आप जमा कर सकते हैं ना। आवेदन जमा कीजिए। आवेदन में जो है अपना एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और जजमेंट कॉपी प्लस 10 से लेकर के अगर PG तक B.Ed तक आप जो है चाहेंगे तो जो है सर्टिफिकेट दे सकते हैं। आप एक रिसीविंग भी ले लीजिए, ये चीज़ कीजिए। और यहाँ पे एक चीज़ और समझिए कि कुछ लोग जो केस फाइल किए हैं उनका मकसद क्या था नहीं था नहीं पता है, लेकिन सच्चाई ये है कि आप जो है अगर पिटीशनर हैं तो आवेदन जमा कीजिए। जो पिटीशनर नहीं है क्या वह आवेदन जमा कर सकते हैं? तो ये इम्पोर्टेंट नहीं कि आवेदन जमा नहीं कर सकते, तो आवेदन जमा कर सकते हैं, लेकिन क्या उसकी नियुक्ति जेएसएससी देगा? तो जेएसएससी का चांस नहीं है कि वो नियुक्ति देगा, क्योंकि पिटीशनर को नियुक्ति दबाव में दे सकता है कि भाई इस पिटीशनर है नहीं तो कंटेम्प्ट फाइल कर देगा, इसलिए नियुक्ति दे। जो नॉन पिटीशनर पिटीशनर नहीं है उनका क्या नियुक्ति हो सकता है? तो ऐसे समझ लीजिएगा, अगर खाली सीट था तो क्या वो नियुक्ति दिया? नहीं दिया, नहीं देगा, बल्कि उस सीट को बेच सकता है। उस सीट पे दूसरा लोग को बुलाएगा, इसका 99.99% नहीं बुलाएगा। हमें नहीं पता कि ये अफवाह कहाँ से फैला है, तो ये चीज़ है। दूसरा कि ये भी बात कंफर्म है कि मैं थोड़ा ज़्यादा फेमस हूँ, मतलब TGT PGT या सहायक आचार्य के अभ्यर्थियों के बीच में या स्टूडेंट्स के बीच में थोड़ा फेमस है, हम मानते हैं कि थोड़ा फेमस हो गए हैं। तो वहाँ देखिए कि BC2 के जितना अभ्यर्थी आए थे आवेदन जमा करने, लगभग सब आया था, अलग अलग ग्रुप में जो जुड़े हुए थे सभी लोग आवेदन जमा, सब लोग में लगभग लगता है कि उसमें से 80-90% लोग मुझे जानते थे, जो कि 60 पिटीशनर के आसपास होगा टोटल मिला के, या जो लोग आए थे लगभग 25-30 अभ्यर्थी थे जिसमें हम किसी को जानते नहीं थे। 2 लोग उसमें ऐसा थे जिनको हम जानते थे, जो पहले से ही हम लोग का ग्रुप चलता था। 2 लोग ऐसे थे वहाँ पे जिसको हम जानते थे, एक तापस नाम था, एक अश्विनी जी नाम थे। 2 लोग को हम जानते थे, पहले से ही हम लोग का है। तो उन लोग 2 को जानते थे, बाकी को हम नहीं जानते थे। बाकी लोगों ने जिस तरह से मुझसे बात किया वो अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि उस तरह से मेरा माइंड ऑलरेडी बिजी था आवेदन जमा करने में, तो हम कुछ रिएक्ट नहीं किए। लेकिन दिक्कत ये है कि मुझे जो है थोड़े से 1-2 लोगों पे थोड़ा हमको लगता है कि मुझे जो है एक FIR की ज़रूरत है कि 1-2 कैंडिडेट का एक लोग जो था, क्योंकि देखिए कोई भी किसी को कुछ बोलने का अधिकार नहीं रखता है। उन्होंने जिस तरह से रफली मुझसे बात किया वो नहीं है, तो उसके ऊपर हम उसकी जानकारी इकट्ठा करके हम उसके ऊपर FIR करेंगे, ये पता करने के लिए उसका क्या राइट बनता था मुझे कुछ कहने का। मैं वीडियो बनाता हूँ, जो भी BC2 के अभ्यर्थी हैं या कुछ भी है तो वो अलग है, तो मैं उसके ऊपर FIR कर रहा हूँ कि उस अभ्यर्थी के लिए जिसका मेरा से कोई लेना देना नहीं है, मैं वीडियो बनाता हूँ, कुछ को आपत्ति है तो वो मुझसे नहीं जुड़ सकता है। BC2 के अभ्यर्थी कुछ मेरे जान पहचान के BC2 में पिटीशनर्स हैं, वहाँ भी 2 लोग निकल गए मेरे द्वारा, मेरे जान पहचान के पिटीशनर थे, उन लोग गए BC2 का केस चल रहा था वहाँ पे पहुँचे। उस तरह से मेरे द्वारा जान पहचान के लोगों भी पिटीशनर जुड़े वहाँ पे। कुछ का जजमेंट अभी कुछ दिन के बाद आएगा, 1-2 केस ऐसा भी है मेरा जो अभी लिस्ट में है, और उसका जजमेंट सेम आ जाएगा। और इस साथ में ये भी बताना चाहते हैं कि आप अगर BC2 अभ्यर्थी हैं और आप केस में जुड़ना चाहते हैं
सेम जजमेंट चाहते हैं, यकीनन आप जुड़ सकते हैं, यकीनन आपको जो है सेम जजमेंट मिल जाएगा और वही नियुक्ति प्रक्रिया में आप शामिल हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें सच्चाई है और यही सच है, ये झूठ नहीं है। तो कुछ लोगों जो है इस तरह से देखिए हम कि उसमें अनजान हैं आप, हम जानते नहीं आपको, क्या कि वीडियो ऑनलाइन है, हम इतना फेमस है तो ऑब्वियस बात है बहुत लोग मुझे जानता है, हम नहीं जानते। कोई आता है इस तरह से बात करता है तो मुझे यही है कि उसके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाए। अगर किसी ने भी कुछ अनाप शनाप किया जाए, कुछ भी कर सकता है, तो वो चीज़ हम इस चीज़ को है एफआईआर उसके ऊपर दर्ज करेंगे, थाना आएगा, उसको हम फिर बताएंगे रियलिटी। लेकिन ये है कि कोई भी, ये इतना फेमस है हम कि इस तरह से जो है कुछ भी चीज़ हो सकता है। लेकिन आपको हम बताना चाहते हैं कि जो सही बात होगा वो इस चैनल पे आपको एकदम दिखाई देगा। अगर आप BC2 अभ्यर्थी हैं, अगर आप चाहते हैं कि जो जजमेंट हुआ है पिटीशनर का नियुक्ति का, आप चाहते हैं, यकीनन आप जुड़ सकते हैं। आप डायरेक्ट लॉयर से जाकर जुड़ सकते हैं, डायरेक्ट लॉयर से बात करके जुड़ सकते हैं, या मुझसे भी बात करके आप मुझसे बात कीजिएगा, हम आपको कोर्ट केस में जोड़ देंगे। मेरे से दूर जुड़िए तो 7,300 रुपये लगेगा, 7,000 पूरा लग जाता है, 300 रुपये फाइलिंग के समय का खर्च है। 7,300 में आपको कोर्ट केस में जोड़ दें, जजमेंट आ जाएगा, उसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि आप आवेदन दीजिएगा तो नियुक्ति हो ही जाइएगा, ये भी कंफर्म नहीं है, ये भी समझिएगा। हो सकता है कि वो JSSC सेकेंड बेंच में चल जाए, वहाँ पे सुनवाई हो, फिर हो सकता है सुप्रीम कोर्ट चल जाए, ऐसा भी जा सकता है। ऐसा नहीं कि जजमेंट आ गया तब कोई नियुक्ति हो ही जाएगा आवेदन जमा करने पर। हाँ, एक पॉजिटिव मैटर हुआ है, बस इतना ही है। तो ये चीज़ है, और इस चैनल पे आपको किसी भी कीमत पे वही चीज़ पता चलेगा जो सच है। तो यही बात है, आपको यही बताना चाहते हैं कि सभी लोग जो BC2 के अभ्यर्थी हैं पिटीशनर नहीं बने थे, अगर पिटीशनर बन के आप जानते हैं कि सेम जजमेंट आ सकता है कि नहीं, यकीनन आ सकता है। अब बोलिएगा कि नॉन पिटीशनर आवेदन दे सकता है, जो पिटीशनर नहीं है आवेदन आप दे सकते हैं, लेकिन आपका नियुक्ति नहीं होगा। इस बात का हम पूरी गारंटी के साथ बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि JSSC पिटीशनर को नियुक्ति दे दे दबाव में, लेकिन नॉन पिटीशनर को किसी कीमत पे नियुक्ति नहीं देगा, क्योंकि उसके ऊपर कोई ये नहीं है कि दे करके कोई उसको नाम नहीं कमाना है, उस सीट को बेच सकता है। इसीलिए तो बाकी जो आज जिस तरह से हुआ अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन एक्चुअल में क्या था कि हम उसमें काम अपना फिनिश करके निकल ही रहे थे। तो अब फेमस हो गए हैं तो थोड़ी सी जो फेमस है तो थोड़ी सी जो है ना सेफ्टी भी इशू है और होता है, मुझको लगता है कि सेफ्टी इशू भी है। तो वैसे सभी लोग जो फेमस होते हैं किसी काम को लेकर के, तो उनको थोड़ी सी लोग जाने लगते हैं, तो थोड़ी जो उन लोग जो निकम्मा टाइप आदमी होता है उसको जलन होता है, उसका फेमस होने से, उसको चीज़ों से जलन होता है, तो वो निकम्मा आदमी जो है किसी तरह का इलीगल एक्टिविटी में शामिल हो सकता है। तो उस तरह से हम ये भी चीज़ देखें कि हम पहले भी देखें कि जब से हम फेमस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, हाई स्कूल के केस में सबसे ज़्यादा लोग मेरे से जुड़े, PGT में सबसे ज़्यादा लोग जुड़े मेरे से, सहायक आचार्य में सबसे ज़्यादा लोग नहीं जुड़े हैं मुझसे, थोड़ा कम ही है, लेकिन नहीं पता कि उससे ज़्यादा जुड़े हैं कि नहीं। ज़्यादा पिटीशन नहीं मेरे पास, 1500 के आसपास ही होगा, तो ज़्यादा शायद उससे ज़्यादा दूसरे लोग के पास होंगे, तो नहीं पता, इसकी जानकारी नहीं। लेडीज सुपरवाइज़र के केस के सबसे ज़्यादा लोग होंगे मेरे पास। इस तरह से कई केसेस हमने फाइल किया मिनिमम खर्च में, जो लॉयर का चार्ज है मिनिमम खर्च में, ताकि उनसे न्याय मिल सके। न्याय इसलिए नहीं छात्रों को मिलता है क्योंकि वैसे लोग, बहुत सारे लोग को जिसको केस का कोई जानकारी नहीं है, कैसे कोर्ट में जाए, कैसे न्यायालय, कोई जानकारी नहीं है, तो उनको हम अपने चैनल के माध्यम से बता देते हैं कि बहुत आसान है, आप एडमिट कार्ड आधार कर दिए, कोर्ट केस में जुड़े, मिनिमम खर्च छोटा 5,000 से 7,000 के बीच में, कभी कोई 5,000, सहायक आचार्य का 5,000 रुपये लगता है। इस तरह से थोड़े थोड़े पैसे में आप कोर्ट केस में जुड़ जाते हैं और आपका जजमेंट आ जाता है, आपका कोर्ट की तरफ से आदेश हो जाता है नियुक्ति का। उसमें हो सकता है कि इसी बहाने आपका कैरियर सुधर जाए। ये चीज़ें लोग पहले से कोर्ट केस में चले जाते हैं, जिनको जानकारी होता है कोर्ट का, तो वो सोचते हैं कि उनका ही अधिकार है वो केस के ऊपर या उस चीज़ के ऊपर सिर्फ। जैसे BC2 में, अब BC2 के अभी अब एक जजमेंट आता है, तो जो पहले नियुक्ति हो चुका है तो उनका तो हो चुका है, लेकिन जिनको अभी जानकारी मिल रहा है तो क्या अभी वो जा सकते हैं कि नहीं? अभी भी जा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं आप मेरे साथ ही जाइए, आप किसी और के थ्रू भी जा सकते हैं, डायरेक्ट भी जा सकते हैं। आप कहीं नहीं चांस मिलता है, कहीं पता नहीं चलता है, कहीं कुछ नहीं होता, तो आप मेरे थ्रू भी जा सकते हैं।
अब डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, मुझे कॉल कीजिए, हम कोर्ट केस में जोड़ देंगे। 15 से 20 दिन, महीना दिन के अंदर जजमेंट ला देंगे, आपको नियुक्ति का आदेश होगा, आवेदन दे दीजिए। हाँ, नेक्स्ट स्टेप जैसा होगा वैसा होगा। याद रखिएगा, कोई भी केस के ऊपर, या मैं भी केस फाइल करता हूँ, पीजीटी का मैंने केस फाइल किया है, या बाकी चीज़ कल के पीजीटी का धरना आंदोलन मैंने किया, पूरी 4 महीना तक आंदोलन किया मैंने, अकेले बल पे दम पे, या बाकी चीज़ जिस तरह से मैंने लड़ाई लड़ी, मैं अपने अकेले दम पे लड़ता हूँ। कोई भी ये नहीं है कि कोई मेरा किसी से कोई कनेक्शन है या कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। जितना पॉसिबल होता है, चैनल ऑनलाइन है, बता देते हो जाता है, बस हो जाता है। हाँ, मेरी बात में सिर्फ सच्चाई होता है, मुझसे लोग जुड़ते हैं, उनका ऐसे ही सिर्फ इतना ही नहीं होता है, जो मुझसे कनेक्ट करते हैं, हम उनका जो भी लॉयर का चार्ज होता है, जो केस का चार्ज होता है, उसको दे करके काम करा देते हैं, उन्हीं के थ्रू, उनके थ्रू जुड़ता है मेरे से। जैसे एक का काम करा दे तो उसके थ्रू दूसरा जुड़ा, कोई भी किसी तरह से, किंतु परंतु एक सिंगल का नहीं होता। यहाँ तक कि कोई जो है किसी भी तरीके से हमको लगता है कि ये थोड़ा कमी बेसी कर रहा है, तो तुरंत उसका रिटर्न बैक, हम उसका केस नहीं फाइल करते। होना चाहिए कि हाँ भाई, वो करना चाहता है तो हो। तो इस तरह से है। आज आप देखे होंगे कि वहाँ से लाइव भी आपको देख चलाए होंगे, वहाँ कुछ मेरे जान पहचान के, मेरे जो है जान पहचान के भी थे, प्लस जो बहुत लोग जानते हैं, अच्छे से जानते हैं कि हाँ भाई ये जो सच है, ये चीज़ करते हैं तो करते हैं, और उन किसी को रोक भी नहीं है। ये कोई अपने चैनल पे या यूट्यूब चैनल पे अपनी बात रख सकता है। हम चैनल पे वैसे बात रख रहे हैं, तो क्या बाकी लोगों के लिए हम मना कर दिए हैं कि बाकी लोग अपने चैनल पे और यूट्यूब चैनल पे बात नहीं रख सकता? यकीन रख सकता है, हमने उनसे मना तो नहीं किया। मैं अपने चैनल पे बात रखता हूँ, तो इन्हें दिक्कत क्या है? दिक्कत मेरा फेमस होने से है, तो उनको दिक्कत होते रहे। बाकी मैं देखता हूँ मैं क्या कानूनी कार्रवाई करते हैं एक के ऊपर, बाकी हम देख लेंगे। ठीक है, धन्यवाद। आप चैनल पे बने रहिए, बाकी अपडेट देते हैं। BC2 में अभ्यर्थी जरूर इसको देखिए। ठीक है, धन्यवाद।